दोस्तों, आज हर आदमी अपने ज़िंदगी में सफल होना चाहता है। परंतु दोस्तों, क्या हमने कभी अपने आप से पूछा है कि हम क्यों सफल नहीं होते? हमारे असफल होने का कारण क्या है? हमें या तो ये प्रश्न व्यर्थ लगेगा या निरर्थक लगेगा, या हम अपने आप को इसका कारण नहीं मानते। किसी भी व्यक्ति का सफल होने का एक सपना या लक्ष्य तो होता ही है जिसको वो प्राप्त या अचीव करना चाहता है। मतलब हर व्यक्ति सफल होने के लिए कुछ पाना चाहता है, या यूं कहिए वह किसी ऐसे सफल व्यक्ति को देखता है जिसके पास जो चीज उसको पाना चाहता है वो सारी चीजें हैं। मतलब ये तो क्लियर हो गया कि सभी व्यक्ति जो सफल होना चाहते हैं उनके पास कोई ना कोई लक्ष्य होता है। मतलब उनकी जिंदगी में कोई ना कोई एम होता ही है। अब लक्ष्य है तो उसको पाना तो है या पाना तो पड़ेगा ही, तभी वो सफल हो सकेगा। अगर लक्ष्य है और पाने का प्रयास न करें या पाए नहीं तो फिर लक्ष्य का क्या मतलब है, और फिर सफल भी नहीं हो पाएगा। परंतु लक्ष्य को पाना कोई आसान कार्य नहीं है। यदि आसान होता तो दुनिया के सभी व्यक्ति सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती हैं जो आपके सामने मुंह बाए खड़ी रहती हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। अब जो लोग कमजोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, तो सपने तो देखते हैं पर प्रयास करने से डरते हैं। वह परेशानियों के सामने घुटने टेक देते हैं और अपने जिंदगी में असफल हो जाते हैं और पूरी जिंदगी भाग्य को कोसते रहते हैं। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनको आप वीर कह सकते हैं, जो इन परेशानियों के सामने सीना तान के खड़े रहते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने की स्पीड में कुछ समय लगे या कमी आ जाए, या कभी कभी वो हतोत्साहित हो जाए कि शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, परंतु वो रुकते नहीं हैं जब तक कि उस मंजिल तक पहुंच न जाए। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेजी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से, मतलब जहां से निकलती है, बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य, उसकी मंजिल सागर होती है। रास्तों में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रखती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और कुछ दिनों के बाद सूख जाएगा, या तो गंदा हो जाएगा। ऐसे ही हमारा जीवन भी है। यदि सफल होने के लिए अगर आपने लक्ष्य तय कर रखा है तो लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यही है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, बिना रुके, बिना थके। और नदी लगातार बहती रहती है और एक दिन अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। विवेकानंद जी ने सही ही कहा है, उठो, जागो और लक्ष्य को प्राप्त करो। सोचो कि जो लोग अपना लक्ष्य केवल इसलिए छोड़ देते हैं, इसके लिए चलना बहुत पड़ेगा। इससे ज्यादा बड़ी असफलता कोई नहीं हो सकता। अगर आपने मान लिया कि मुझे बहुत प्रयास करना पड़ेगा या बहुत चलना पड़ेगा, और आपने
उस रास्ते को तय करना छोड़ दिया या प्रयास करना छोड़ दिया तो क्या होगा? क्योंकि सफलता और असफलता तो बाद की बात है। खुद को बिना प्रयास के असफलता की ओर धकेल देना, इससे बुरा कुछ भी नहीं। कम से कम आप अपने जीवन में ये तो मानोगे कि मैंने पूरे जी जान लगा के सफलता के लिए प्रयास किया, और अगर आपने प्रयास किया तो आप सफल भी होंगे। तो देर किस बात की है दोस्तों? यहाँ सफलता का रहस्य यह है कि आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य को तय कर लो